इम्पैक्ट ऑफ नेम सीरीज के 6th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड शॉवरिंग योर लव ऑन मी बाय वे ऑफ योर लाइक्स एंड कमेंट्स। और सेकंड एपिसोड में मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं फ्री नेम करेक्शन दूंगा करके दूंगा, बहुत सारे लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा है। मैं उन सबको पर्सनली कांटेक्ट करके उनका नेम करेक्शन करके दूंगा। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव केस स्टडी आपके लिए लेके आया हूँ नेम करेक्शन के ऊपर ही। अभी रिसेंटली मेरे को एक यंग कपल ने अप्रोच किया फॉर नेमिंग देयर न्यू बॉर्न बेबी। पहले उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था टू चूज द डेट ऑफ बर्थ, कि किस डेट को उनका बेबी पैदा होना चाहिए इन केस ऑफ सिजेरियन। एंड सब्सिक्वेंटली दे कॉन्टेक्टेड मी फॉर द नेम करेक्शन। और जब मैंने उनको नेम सजेस्ट किया, उसके आधे घंटे के अंदर ही उनके घर में प्रॉब्लम हो गई। बहुत हल्ला गुल्ला मच गया, बवाल मच गया। काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन उनके उनके आ गए। तो क्या उनके ऑब्जेक्शंस थे, क्या कंसर्न्स थे, क्यों घर में सब लोग के बीच में बवाल हो गया, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट। और हमेशा की तरह मैं बताता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, पर्सनल लाइफ चैलेंजेस सॉल्व करता हूँ थ्रू दी प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। चाहे वो आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, जॉब, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या हेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो मैं आपको बताता हूँ क्या था वो केस। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी बेटी की अभी 3 साल पहले शादी हुई। एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट बेबी इन द लास्ट मंथ, दैट इज November 23। तो समटाइम इन द लेट एट्थ मंथ उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। थैंकफुली द प्रेगनेंसी वेंट ऑन वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड डॉक्टर्स वर सेइंग कि इट्स गोइंग टू बी अ नॉर्मल डिलीवरी। बट फिर भी उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि इन केस लास्ट मोमेंट पे सिजेरियन करना पड़ता है, तो क्या मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन सी डेट उनके लिए बेटर रहेगी जिस डेट पे वो सिजेरियन कराएं। एंड द एक्सपेक्टेड डेट वर बिटवीन 10th एंड 20th ऑफ November 23। तो मैंने न्यूमरोलॉजिकली 3 डेट्स उनको सजेस्ट करी कि इन केस सिजेरियन होता है तो इन 3 डेट्स पे आप प्लान कर सकते हो। उन वन ऑफ द डेट्स अल्टीमेटली सिजेरियन हुआ एंड 14th of November बहुत अच्छा सुंदर सा बेबी बॉय डिलीवर हुआ। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। इन ए कपल ऑफ डेज दे केम बैक होम एंड सब घर में खुशियाँ हो गई। एंड उसके थोड़े दिनों बाद में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि अंकल अब इसका नाम रखना है बेबी का, तो उसके लिए आप सजेस्ट कीजिए। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके नक्षत्र और नंबर देख के मैंने उनको 3-4 लेटर सजेस्ट किए। आई थिंक इट वाज H एंड R एंड S, समथिंग लाइक दैट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप लोग मिल के कोई 10-15 नेम्स चूज कीजिए इन लेटर्स पे, और उनका नेम नंबर करेक्शन बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं कर दूंगा। सो दे केम बैक टू मी विद अबाउट 12 प्रपोजल्स। उसमें से दो नाम जो थे, उनका नेम करेक्शन जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, एस्थेटिकली एंड लुक वाइज एंड प्रोनाउंसिएशन उसका चेंज नहीं होना चाहिए, दो नेम बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे थे। तो उनसे बात करके मैंने फाइनली एक नेम उनको सजेस्ट किया कि दिस इज द बेस्ट नेम। एंड दैट बेस्ट नेम वाज हर्षिव M चौहान। एम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फादर के नेम का इनिशियल बच्चे के नाम में जरूर आना चाहिए, एंड चौहान इज देयर सर नेम। एंड आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू द फादर, ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसने घर पे फिर बात करी, और उसके आधे घंटे के अंदर ही उस फादर का, उस लड़के का दोबारा मेरे पास में फ़ोन आ गया कि अंकल घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या हो गई। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट ही टोल्ड मी वाज कि आपने हर्षिव की स्पेलिंग HARSHIIV बताई है, जबकि नॉर्मली शिव की स्पेलिंग लिखते हैं SHIV। तो कल को प्रॉब्लम होगी, हम किस किस को बताते फिरेंगे कि इसकी स्पेलिंग SHIV नहीं है, SHIIV है। और बच्चे के नाम से कल को कोई चेक आता है, या आधार कार्ड में प्रॉब्लम होगी, पैन कार्ड में प्रॉब्लम होगी, कहाँ कहाँ बताते फिरेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने मेरे को बताई कि हमारे घर में खानदान में चौहान की स्पेलिंग लिखते हैं CHAUHAN, और आपने सजेस्ट कर दिया है CHAUHAAN। तो मेरे तो पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि एक ही खानदान में दो स्पेलिंग्स कैसे हो सकती हैं, दो सरनेम कैसे हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ऑब्जेक्शन वैलिड थे, या इनमें कोई दम है? क्या इनका जवाब हो सकता है, बताता हूं मैं आपको। देखिए,
जब भी हम किसी नए आदमी से मिलते हैं और वो एक ऐसे नाम का आदमी है जो नाम हमने कभी सुना नहीं है, तो इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस वी आस्क हिम हाउ एग्जैक्टली डू यू प्रोनाउंस योर नेम, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। तो वो आदमी हमें बताता है। हम कहीं भी जाते हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है एक नया, एंड माय नेम इज़ राजीव। तो राजीव को लोग RAJIV भी लिखते हैं और RAJEE लिखते हैं। तो बैंक एग्जीक्यूटिव ने मुझसे पूछा कि सर आप अपने नाम की स्पेलिंग कैसे लिखते हो। दैट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। अगर बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है तो उसमें फॉर्म में हम लिख के देंगे ना क्या नाम है बच्चे का, या स्कूल में एडमिशन कराना है। इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। अगर कोई चेक भी काट रहा है, बड़े होकर बच्चा प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाता है, कोई चेक उसके नाम का आ रहा है या कोई और ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो बताएगा कि उसके नाम का स्पेलिंग ये है। दैट इज ऑलवेज अ वन टाइम जॉब और इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। तो से फॉर एग्जांपल कोई साउथ इंडिया से बंदा हमसे मिलने आता है या किसी दूसरे लैंग्वेज का मिलने आता है, जिस लैंग्वेज को हम जानते नहीं है बहुत अच्छे से, तो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि हम उसके नाम की स्पेलिंग चेक करते हैं लिखने से पहले या उसका प्रोनाउंसिएशन पूछते हैं। सो ऐसा दिस इज नथिंग न्यू। आप ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा उनका था ऑब्जेक्शन चौहान को लेके, कि हमारे नेम का स्पेलिंग गलत हो रहा है या हमारे खानदान में वो एक ही स्पेलिंग चलेगी तो कैसे रहेगा। तो मैंने को दो एग्जांपल दिए। नॉर्थ इंडिया में वर्मा एक बहुत कॉमन नेम है, सर नेम है, VARMA, और कुछ लोग उसको VERMA भी लिखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा अगर कोई बंदा VERMA लिख रहा है तो क्या उसको हम वेरमा पढ़ेंगे। अगर कोई इसको वेरमा बोले तो क्या वो उसको करेक्ट नहीं करेगा कि नहीं मेरा सरनेम का प्रोनाउंसिएशन वेरमा नहीं है वर्मा है। सो दिस इज ए कॉमन प्रैक्टिस। दूसरा एग्जांपल मैंने उनको दिया कि चौधरी इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन सरनेम इन नॉर्थ इंडिया। तो कुछ लोग चौधरी की स्पेलिंग लिखते हैं CHAUTHARY और कुछ लोग लिखते हैं CHOWDHARY। तो जो लोग CHAUDHARY लिख रहे हैं तो क्या उनका नेम का प्रोनाउंसिएशन चौधरी हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है भी तो हम इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि हम लोगों से पूछते हैं कि भैया आपका नेम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। चूंकि कई बार जो डिफरेंट लैंग्वेज से आते हैं, डिफरेंट रीजन से आते हैं, उस रीजन में प्रोनाउंसिएशन की क्या टेक्निक है या किस तरह से करते हैं वो हमें नहीं पता होता है, तो हम नॉर्मली पूछते हैं। और फिर फाइनली मैंने उनसे पूछा, इस तरह के मैंने 4-5 एग्जाम्पल्स उनको और दिए। और फिर मैंने फाइनली उनको कहा, मैंने कहा अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम वैलिड भी है या ये बच्चों को इस तरह की तकलीफ होती भी है, तो आप 1 पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 99 पैसे का बेनिफिट क्यों लूज करना चाह रहे हो। चूंकि इस नेम में बेनिफिट बहुत है। नंबर, नेम का नंबर जो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन है, फर्स्ट लेटर उसके साथ में टैली कर रहा है, साथ में फादर का नाम भी आ गया है। सो विद दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन द फादर वाज सेटिस्फाइड एंड ही फाइनली अडॉप्टेड दिस नेम। आपको कैसा लगता है लॉजिक, जरूर कमेंट्स में बताइए। एंड थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड गिविंग मी लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर करते रहिए।